जैसे कि आप सभी परिचित है कि अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम पंचशील याचना से करते हैं। तो मैं हमारी धम्म सेविकाओं से अनुरोध करूंगी कि वे पंचशील याचना की शुरुआत करें और कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद ताई। ओकास वंदामि भन्ते द्वारत एनं कतं सबं अपराधं खमतु मे भन्ते द्वितीयं पियोकास वंदामि भन्ते द्वारत एनं कतं सबं अपराधं खमतु मे भन्ते तृतीयं पियोकास वंदामि भन्ते द्वारत एनं कतं सबं अपराधं खमतु मे भन्ते ओकासहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं यासामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयं पियोकासहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं यासामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयं पियोकासहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं यासामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथा आं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णम् आं भन्ते पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अभिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अभिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि
कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत आं भन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सर्वं नमामि। धन्यवाद साधु साधु। आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजः शृण्वन्तु सकमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स सभ्ये सत्ता कम्मसका कम्मदायदा कम्मयोनि कम्मबन्धो कम्मपतिशरणा यं कामं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यति। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के विशेष ऑनलाइन धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम विशेषतः बौद्ध जगत में अत्यधिक महत्वपूर्ण और बहुत बार आते ही रहने वाले कर्म सिद्धांत के विषय में बात कर रहे हैं। कर्म और कर्म विपाक के विषय में बात कर रहे हैं। तो ये
कम फल को जानने से पहले हम एक प्रसंग से शुरू करते हैं। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक शुभ नामक मानवक आते हैं और वो शुभ मानवक आके तथागत बुद्ध से प्रश्न करते हैं, भगवान, इस दुनिया में ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे इंसान हैं, मगर इतने सारे इंसान होने के बावजूद भी सब एक समान नहीं है, क्यों? अगर इंसान है तो एक समान होना चाहिए, कोई भी एक समान नहीं है, क्यों? देखा जाए तो यहाँ इंसान होके भी कोई अल्पायु है, कोई दीर्घायु है, कोई जल्दी मर जाते हैं, कोई लंबी समय तक जीते हैं। अगर इंसान है तो एक समान क्यों नहीं है? इस दुनिया में कोई एकदम निरोगी है और कोई बहुरोगी है, किसी को बीमारी नहीं और कोई बीमारी से इतना परेशान, तो इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? फिर कोई दिखने में इतने अच्छे दिखते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं, और कोई दिखने में इतना घिनौना, इतना दुर्वर्ण दिखते हैं। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? फिर कोई बहुत ही अल्पभोगी है, कोई महाभोगी है, कोई नीच, दरिद्र, गरीब है, और किसी के पास इतना उतना पैसा है, वो भी पता नहीं, बहुत ही धनवान है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? और कोई नीच कुलीन है, कोई उच्च कुलीन है। देखो ना, जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है किसी को, और कोई जन्म होते ही हजारों लाखों लोगों का सलामी मिलता है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं? कोई बहुत ही निर्बुद्धि है, कोई बुद्धिवान है, कोई मूर्ख स्वभाव का, अज्ञानी स्वभाव का रहता है, और कोई बहुत ही विद्वान रहता है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? शुभ मानव तथागत बुद्ध के पास आके यही प्रश्न करते हैं, दुनिया में इतने सारे इंसान हैं, मगर इंसान होके भी एक समान नहीं है, इसका कारण क्या है? उस समय तथागत बुद्ध शुभ मानव को समझाते हुए, शुभ मानव के प्रश्न के जवाब देते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधो कम्म पति शरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायादा भविष्यति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका, ये जो भी हो रहा है, वो जैसा भी हो रहा है, वो जिस तरह भी हो रहा है, अपना अपना कर्म ही है। कर्म बोले तो काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो हम वाणी से बोलते हैं, जो हम मन से सोचते हैं, इसे कर्म कहते हैं। जो जैसा कर्म करके आया वैसा ही परिणाम भुगतते हैं। इसलिए दुनिया में इंसान होके एक समान न होने का कारण यही कर्म है। अपनी अपनी कर्म की वजह से ही इंसान कोई अल्पायु, कोई दीर्घायु, कोई निरोगी, कोई रोगी, कोई गरीब, कोई धनी, कोई अच्छे, कोई दिखने में घिनौना,
ये जो जैसा भी हो रहा है सबे सत्ता कम्म सत्ता अपनी अपनी कर्म की वजह से है। तथागत बुद्ध कहते हैं कर्म दायादा, कर्म ही अपना अंशयाद है। जिस तरह माता पिता के संपत्ति में बच्चों का अधिकार लगता है ना, उसका अंशयाद बनता है, उसी तरह जो हमने कर्म करके आया उसका ही हम अंशयाद बनते हैं, उसका ही हम भोग करते हैं। कर्म योनि, कर्म की वजह से उसका जन्म होता है। कोई अच्छे जगह पे जन्म होता है, कोई बुरे जगह पे जन्म होता है, कोई दरिद्र परिवार में जन्म होता है, कोई महाधनी परिवार में जन्म होता है, कोई सामान्य जनता होके जन्म होता है, कोई राज परिवार में जन्म होता है। तो जन्म होने का प्रमुख कारण भी यही कर्म है। कर्म बंधु, हमारी सच्चे बंधु भी कर्म है। अपनी कर्म अच्छा रहा, अपनी चरित्र अच्छा रहा तो दुनिया भर के लोग अपना है, अपनी बंधु है। मैं कौन से दुनिया के कोने में जन्म हुआ, आप लोग कौन से दुनिया के कोने में जन्म हुआ, ये मायने नहीं रखता। अगर आपकी स्वभाव अच्छा है, मेरी स्वभाव अच्छा है, तो वो अपना सा होता है, ये बंधु जैसा होता है। अगर कर्म अच्छा नहीं रहा, एक ही माँ के पेट से जन्म हुए, भाई भाई बहन बहन भी दुश्मन की तरह रहते हैं। इसलिए कर्म बंधु, कर्म पति शरणा, हमारा सही शरण भी कर्म ही है। वैसे कहने को तो हम बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म के शरण में जाते हैं, संघं शरणं गच्छामि, संघ के शरण में जाते हैं। मगर बुद्ध धम्म संघ के शरण जाते रहे, बोलते रहे, कहते रहे, मगर कर्म से कुछ हम करते नहीं। न बुद्ध का अनुसरण करते हैं, न धर्म का पालन करते हैं, न संघ के अनुयायी बनते हैं, कुछ भी नहीं करते, अपना चरित्र अच्छा नहीं करते, तो वह शरण से भी हमारे उतनी कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए हमारी कर्म ही अच्छा होना चाहिए। हम तथागत बुद्ध को वंदना करते हैं ना, बुद्ध हम पूजा करते हैं, मगर कैसे पूजा करते हैं? इमाय धम्मानुधम्मा पतिपत्या बुद्धं शरणे, बुद्धं तुझे में, कि धम्म अनुसार धम्म आचरण करके हम बुद्ध को पूजा करते हैं। इमाय धम्मानुधम्म पतिपत्या धम्मं तुझे में, धम्म अनुसार धम्म को आचरण करके धम्म को पूजा करते हैं। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया संगं पूजयामि, धम्म अनुसार धम्म आचरण करके संघ को पूजा करते हैं। बुद्ध धम्म संघ को पूजा करते हैं, आचरण करके, धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। इसलिए ये कर्म अच्छा होना चाहिए, आचरण व्यवहार अच्छा होना चाहिए, वही हमारा सच्चा शरण है। इस तथागत बुद्ध कहते हैं यं कर्मं करी संति, जो जैसा कर्म करता है, जो जैसा काम करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, चाहे कल्याणकारी काम करो चाहे पापकारी काम करो, तस्य दायादा भविष्यन्ति, वो वैसा ही भुगतता है, वो वैसा ही उसका दायाद बनता है, अंशयार बनता है। यहाँ शुभ मानव तथागत बुद्ध के पास आके पूछते हैं, दुनिया में इंसान होके भी एक समान नहीं है, इसका कारण क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं सबे सत्ता कर्म सत्ता, ये जो जैसा भी हो रहा है कर्म की वजह से ही है, कर्म से ही उसका जन्म होता है, कर्म ही उसका दायाद है, कर्म ही उसका बंधु है, कर्म ही उसका शरण है। जो जैसा कर्म करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है, वो उसका दायाद बनता है, अंशयार बनता है, भागीदार बनता है।
तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये गाथा जो तथागत बुद्ध के जवाब सुन के शुभ मानव कहते हैं भगवान अभी भी मैं ठीक से समझा नहीं, कृपया थोड़ा विस्तार से समझाइए। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये शुभ मानव को खूब अच्छे से कैसे कर्म करने से कैसे विपाक आता है, ये इंसान होके एक समान ना होने की वजह क्या है, उसके विषय में खूब अच्छे से बताते हैं। और ये तथागत बुद्ध के ये जो उपदेश मूल पाली त्रिपिटक में आता है, ये बुद्धवाणी है ना। बुद्धवाणी बोले तो तथागत बुद्ध ने जीवन भर बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए जो भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उपदेश दिए, उन सारे उपदेशों को धम्म और विनय के रूप में संग्रह किया। बाद में यही धम्म और विनय से त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। ये त्रिपिटक बोले तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तथागत बुद्ध के वाणी है, तथागत बुद्ध के उपदेश है। कहते हैं 84,000 धम्म स्कंद, 84,000 धम्म देशना त्रिपिटक में संग्रहित है, जिसमें 82,000 धम्म स्कंद स्वयं तथागत बुद्ध ने देशना दिया हुआ है। और बाकी के 2,000 धम्म स्कंद तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के जो दुख मुक्त अरहत हो चुके तथागत बुद्ध के श्रावक संघ, चाहे वो सारिपुत्र मौत कल्याण हो, अनिरुद्ध महाकाश्यप हो, चाहे खेमा उत्पलमना भिक्षुनी हो, कैसे श्रावक संघ ने दिया हुआ उपदेश। तो इस तरह 84,000 धम्म स्कंद संग्रहित ये त्रिपिटक ग्रंथ बुद्धवाणी है। तो ये त्रिपिटक के ये सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटकों में पहला पिटक सुत्त पिटक। ये सुत्त पिटक में भी प्रमुख 5 निकाय ग्रंथ है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। ये 5 ग्रंथों में जो दीघ निकाय बोले तो तथागत बुद्ध के लंबे लंबे धम्म देशना सूत्रों का संग्रह, मध्यम निकाय बोले तो मध्यम प्रकार के धम्म देशनाओं का संग्रह, संयुक्त निकाय बोले तो संयुक्त करके संग्रह किया हुआ, वो चाहे नाम के हिसाब से हो, चाहे जगह के हिसाब से हो, चाहे धम्म देशना के हिसाब से हो, वो संग्रह किया हुआ ये संयुक्त निकाय ग्रंथ। अंक के हिसाब से तथागत बुद्ध के उपदेशों को संग्रह किया हुआ ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। और खुदक निकाय ग्रंथ बोले तो स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले छोटे छोटे 15 ग्रंथों का संग्रह ये खुदक निकाय। तो ये 5 निकाय ग्रंथों में दूसरा ग्रंथ ये मध्यम निकाय ग्रंथ। तो मध्यम निकाय ग्रंथ के चूल कम्म विभंग सुत्त करके एक तथागत बुद्ध के उपदेश आते हैं। तो वही चूल कम्म विभंग सुत्त में तथागत बुद्ध ने ये शुभ मानव को अच्छे से समझाया हुआ, वो कम्म और कम्म विपाक के विषय में अच्छे से संग्रह हुआ है। तो हमें चूल कम्म विभाग, चूल कम्म विभंग सुत्त देखना है, पढ़ना है। तो कहाँ देखना है? त्रिपिटक के, सुत्त पिटक के मध्यम निकाय ग्रंथ में देखना पड़ेगा। अभी शुभ मानव, ये शुभ मानव से पहले और थोड़ा प्रसंग हम आगे का भी देखेंगे। शुभ मानव के पिता तोदय ब्राह्मण, श्रावस्ती नगर के एक धनाढ्य ये ब्राह्मण तोदय, इतने पैसा है, करोड़ों धन है, मगर मन से बहुत ही कंजूस, कभी दान नहीं देता। अरे ये दान खुद तो देता नहीं दूसरों को भी नहीं देने लगा दे, लोगों को
धम्मदेश नहीं देते, सिखाते हैं कि देखो कितने भी भरे हुए बर्तन क्यों ना हो, सुई जितना भी छेद हो गया तो वो पानी सब निकल जाएगा, खाली हो जाएगा। वैसे ही ये दान देने की आदत हो गया तो सारा दान खत्म हो जाएगा। इसलिए दान देना नहीं चाहिए, धन संपत्ति संग्रह करना चाहिए, बचाना चाहिए, खर्चा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही उपदेश देते। लोगों को भी सिखाते और खुद तो बिल्कुल दान नहीं देते। वही श्रावस्ती नगर जहाँ तथागत बुद्ध रहते हैं, वही श्रावस्ती नगर में जेतवन बुद्ध विहार है, जो अनाथ पिंडिक महाजन ने उन समय में ही 54 करोड़ दान खर्चा करके बिहार बना के दान दिया। और वही श्रावस्ती नगर में पूर्वाराम बिहार है, जो विशाखा महाउपासिका ने खुद का गहना तथागत बुद्ध को दान देके, वो महालता प्रसादन गहना दान देके उसका 9 करोड़ दान खुद नहीं रख के उन समय में 27 करोड़ दान खर्चा करके वो पूर्वाराम बिहार दान दिया। और वो श्रावस्ती नगर तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु बनाया। तथागत बुद्ध कहीं भी धम्म प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं, वापस फिर वही श्रावस्ती नगर में आते हैं। और वहां इतने सारे भिक्षु भिक्षुनियां है। तथागत बुद्ध के अग्र श्रावक सारिपुत्र मोदकल्याण है, तथागत बुद्ध के 80 महाश्रावक वहां है। एकदम सक्षम भिक्षु भिक्षुनी श्रावस्ती नगर में परपरा है। पर ये तोदय ब्राह्मण न किसी की बात सुनता है, न किसी से मुलाकात करते हैं, न किसी से धम्म चर्चा करते हैं, न किसी को थोड़ा ही दान देते हैं, कभी दान नहीं देते, सिर्फ दान संभाल के रखते हैं। अभी यही तोदय ब्राह्मण जब वो मर गए, अभी इंसान है, हमेशा थोड़ी ना जिंदा रहते हैं, एक ना एक दिन तो मरना ही है। दुनिया में जो भी उत्पन्न होता है, जो जितना भी उत्पन्न होता है, एक दिन तो वो विनाश होता ही है। जो भी जन्म होता है, एक दिन को उसको मरना ही है। तोदय ब्राह्मण भी मर गए। जब तोदय ब्राह्मण मर गए तो धन के आसक्तता की वजह से, धन के लोभ की वजह से कहते हैं उसी घर में कुत्ता होके जन्म हो गया, कुत्ता। और वो घर में अभी सेठ बन गए उसके पुत्र शुभ मानव का। तो शुभ मानव ने वो कुत्ते को बहुत ही लाड प्यार से रखा, जहां सोते हैं वहीं रखना, साफ सुथरा रखना, अच्छे से अच्छे खाना देना, बहुत अच्छे से वो कुत्ते को घर में ही रखा। एक दिन ऐसे समय आ गया कि तथागत भगवान बुद्ध भिक्षाटन को निकले, तो वही रास्ते से, वही घर के नीचे से भिक्षाटन निकल रहे थे। और तथागत बुद्ध को देख के वो जो कुत्ता है, तथागत बुद्ध को देख के खूब भौंकने लगे। तो उस समय तथागत बुद्ध वो कुत्ते को कहते हैं, हे तोदया, जब तक तुम जिंदा थे, इंसान थे, तब भी मुझे सहा नहीं, कभी कुछ भी नहीं किया, और अभी कुत्ता होने के बाद भी मुझे सहते नहीं। ऐसा कहने पर वो कुत्ता, अरे बुद्ध ने मुझे पहचान लिया, वो वहां से अंदर गया और जहां राख है, गंदगी है, वहां पे लुटपूट करके वहीं बैठा रहा। तथागत बुद्ध वहां से अपने विहार में चले गए और शुभ मानव का जैसे ही घर में आए तो अपने प्यारे से कुत्ते को नहीं देखा, यहाँ वहां ढूंढा, नहीं मिला, तो काम करने वालों से पूछते हैं कि कुत्ता कहाँ है। तो वो तो ये ऐसे रात में, गंदगी में इस तरह लुटपुट करके बैठे। अरे इतना अच्छे से रखा, इतना साफ सुथरा रखा, अचानक से ये क्या हो गया, क्यों ऐसे किया? तो
जिसने तथागत बुद्ध को देखे, उन लोगों ने कहा आज तथागत बुद्ध यहाँ से आए थे, कुत्ते भौंक रहा था, तथागत बुद्ध ने आपके पिताजी का नाम लेके ये कुत्ते के ऊपर कुछ कह दिया, इसलिए इस तरह कर रहे हैं। तो ऐसा कहने पर शुभ मानव को बहुत ही गुस्सा आया। अरे मेरे पिताजी इतने करोड़ों धन संपत्ति के मालिक, कहाँ मरने के बाद ब्रह्मलोक में राज कर रहे होंगे, ब्रह्मलोक में पहुंच गए होंगे, और ये बुद्ध ये कुत्ते को मेरे पिताजी का नाम लेके बदनामी कर रहे हैं। ऐसा भी करते हैं क्या? चलो ये बुद्ध को मिलते हैं, बुद्ध से बात करते हैं। वो तथागत बुद्ध के पास आते हैं और ऐसे 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 आपने क्यों कहा, वो सारी बातचीत करते हैं। उस समय तथागत बुद्ध ने वो शुभ मानव को इतना ही कहते हैं, हे शुभ मानव, तुम्हारे पिताजी ने कितने कितने धन संपत्ति जमीन के नीचे गाड़ के रखा है, कभी तुम्हें बताया क्या? शुभ मानव कहते नहीं, ऐसी जानकारी तो कभी दिया नहीं। तो जाओ वो कुत्ते को खूब अच्छे से उसको नहलाओ धुलाओ, अच्छे से उसको जो पसंद आए खाना खिलाओ, और प्यार से थपथपाते हुए पूछो, पिताजी आपने धन संपत्ति कहाँ गाड़ के रखा? एक बार पूछ के देखो दिखाएगा कि नहीं। तो शुभ मानव को लगा, अरे मेरे पिताजी ब्रह्म लोग गए होंगे और कहाँ कुत्ते हो गया करके बोल रहे, ये तो संभव ही नहीं। फिर भी ठीक है, अगर बुद्ध ने जैसा कहा कि वो कुत्ते ने दिखा दिया तो धन संपत्ति मिलना ही है, अगर वो धन संपत्ति ना भी मिला तो तथागत बुद्ध की बदनामी कैसे करना है हमें पता है। वो गया घर के तरफ, जैसे तथागत बुद्ध ने कहे वैसे ही कुत्ते को खूब अच्छे से नहलाया धुलाया, साफ सुथरा किया, अच्छी जगह पे रखे, उसको जो जो पसंद है वो खाना खिलाया, फिर ऐसे थपथपाते हुए शरीर को ऐसे प्यार से करते हुए पूछते हैं, पिताजी आपने धन संपत्ति कहाँ गाड़ के रखे? ऐसे सुनने के बाद पहले तो इतना आंखें करके शुभ मानव के तरफ देखते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक जगह जाते हैं और जमीन को खोद के दिखाते हैं। फिर शुभ मानव ने लोगों को लगा के वहां खोदने को कहा और देखते हैं वहां इतना सारा धन संपत्ति गाड़ के रखा हुआ मिला कि वो देख के आश्चर्य हो गया। इतने धन संपत्ति के मालिक मेरे पिताजी ब्रह्मलोक नहीं गए, कुत्ता होके जन्म हो गया। ओहो, फिर वो शुभ मानव तथागत बुद्ध के पास आके ऐसा प्रश्न करते हैं, दुनिया में इंसान इंसानों के एक समान नहीं है, इसका कारण क्या है? फिर तथागत बुद्ध जवाब देते हैं, इन सभी का कारण कर्म ही है, कर्म की वजह से ये सब होता है, कर्म ही उसका दायाद है, कर्म ही उसका जन्म का कारण है, कर्म ही उसका बंधु है, कर्म ही उसका सच्चा शरण है। जो जैसा कर्म करता है, चाहे कल्याणकारी करो चाहे पापकारी करो, वो वैसा ही भुगतता है। तो फिर तथागत बुद्ध की ये गाथा, ये जवाब सुन के शुभ मानव कहते हैं, भगवान अच्छा होता कि आप थोड़ा सा विस्तार में बताए। फिर तथागत बुद्ध जो शुभ मानव को विस्तार से इसके विषय में बताते हैं, वो मध्यम निकाय के चूल कर्म विभाग सूत्र में उल्लेख हुआ है। आइए हम यहाँ संक्षिप्त में इसकी जानकारी लेते हैं, और ये बहुत जरूरी भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और हमारे लिए जानने लायक भी है। तो ये तथागत बुद्ध के ये उपदेश
इसका संक्षिप्त में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अल्पायु है और बहुत सारे लोग हैं जो दीर्घायु है। इसका कारण क्या है? यहाँ है ना बहुत सारे लोग, कोई तो माँ के पेट में ही मर जाते हैं, कोई तो जन्म होते ही मर जाते हैं, कोई तो बाल्यकाल में ही मर जाते हैं, कोई जवान में मर जाते हैं, कोई अर्ध वयस्क में मर जाते हैं और कोई वयोवृद्ध होके मर जाते हैं। तो कोई अल्पायु होता है, कोई दीर्घायु होता है, इसका कारण क्या है? फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध शुभ मानव को समझाते हुए कहते हैं, इस दुनिया में जो इंसान दूसरों को दुख देता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, दूसरों को हिंसा करता है, ऐसे व्यक्ति वो अल्पायु होता है, जल्दी मर जाते हैं। मगर जो व्यक्ति दूसरों को दुख कष्ट नहीं पहुंचाता, हिंसा नहीं करता, मैत्री करुणा रखता, वो व्यक्ति दीर्घायु होता है। देखो ना, यहाँ हम किसी को मारेंगे तो वो भी हमें मारेगा, हम किसी को गाली देंगे तो वो भी हमें गाली देगा, हम किसी को जान से मारेंगे तो कोई ना कोई हमको जान से मारने वाले वहां कोई न कोई आ ही जाता है। हाँ, तो इसलिए अगर हम किसी को दुख देंगे, कष्ट देंगे या हिंसा करेंगे तो हमें भी वही टेंशन या वही चिंता लगा रहता है, कहीं मुझे भी कोई मार न दे, कोई मुझे भी दुख कष्ट न दे, और इस वजह से वो जल्दी मर जाता है या उसका जल्दी ही जान चला जाता है। अभी देखो ना, हम कभी कभी बड़े बड़े मूवी भी देखते हैं ना, जो दुनिया को मारने वाले, हिंसा करने वाले, कितने भी बड़ा हीरो क्यों ना हो, कितने भी बड़ा डॉन क्यों ना हो, मगर वो बुढ़ापे तक नहीं जीते, किसी न किसी के हाथों, किसी न किसी के गोली की वजह से या शस्त्र अस्त्र की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से उसका भी जान जल्दी जाता ही है। इसलिए हम किसी को हिंसा करेंगे, मारेंगे तो उसका आयु अल्पायु होता है, और जो इंसान दूसरों को हिंसा नहीं करता, नहीं मारता, मैत्री करुणा रखता है, उन लोगों का आयु लंबी रहते हैं, दीर्घायु होता है। तो हमें लंबी समय तक जीना है, निरोग होकर जीना है, तो किसी को भी दुख नहीं देना, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को भी हिंसा नहीं करना, ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। फिर इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अल्प रोगी है या निरोग है, स्वस्थ है, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुरोगी है, हमेशा बीमार गिरते रहते हैं, अनेक अनेक रोग से रोगी है, रोग से दुखी है। इसका कारण क्या है? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को मैं उसको दुख दूंगा या मैं उसको चोट पहुंचाऊंगा करके चेतना से उसको दुख देगा, कष्ट देगा, या उसको एकदम कॉन्शियस होके, एकदम चेतना से, मनसाय से किसी को दुख पहुंचाएगा, कष्ट पहुंचाएगा, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बीमार होते हैं। और कोई भी किसी को भी हम ये चेतना से दुख कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, मनसाय से मैं उसको दुख नहीं दूंगा, मैं उसको शोष नहीं करूंगा, मैं उसको यातना ही दूंगा करके इस तरह से
कोई भी गलत काम नहीं करेगा, ऐसे लोग स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। तो हमें निरोगी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो किसी को भी दुख देने की मनसा नहीं करना, किसी को भी शोषण करने की मनसा नहीं करना, चेतना से किसी को भी दुख कष्ट नहीं देना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में कोई दिखने में ही कितना घिनौना रहता है, बहुत ही दुर्वर्ण, और कोई कोई देखने में इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, जितना देखो मन ही नहीं भरता। तो इंसान इंसान होके ये विविधता क्यों? कोई अच्छे दिखना, कोई बुरे दिखना, इसका कारण क्यों? तो उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करता है, ज्यादा क्रोधित होता है, जो चिड़चिड़ा करता है, ऐसे व्यक्ति ये दिखने में बहुत ही बुरे दिखेंगे, घिनौना दिखेंगे। और जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करेगा, चिड़चिड़ा नहीं होगा, क्रोधित नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति दिखने में भी खूब सुंदर और अच्छे रूप के होंगे। तो हमें अच्छे दिखना है या बुरे दिखना है? अच्छे दिखना है तो ऐसे चिड़चिड़ा नहीं करना, ऐसे गुस्सा नहीं करना, ऐसे क्रोधित होके नहीं बैठना, छोटी छोटी बातों पे दूसरों से कलह झगड़ा करके नहीं बैठना। अगर नहीं, आप दिखने में कैसा भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे घिनौना ही दिखना है, मुझे एकदम बदसूरती दिखना है, तो कितना भी चिड़चिड़ा करो, करते जाओ, कितना भी गुस्सा करो, क्रोधित करो, कौन रोकेगा? आप अपने मालिक खुद है, अत्ता ही अतनो ना। तो तथागत बुद्ध भी कहते हैं, खुद के मालिक हम खुद ही है। इसलिए अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है, चिड़चिड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। अगर नहीं, बुरा दिखना है, घिनौना दिखना है, तो चिड़चिड़ा करना, क्रोधित होना। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में कोई बहुत ही कमजोर रहता है और कोई बहुत ही बलवान है ना। कोई तो ऐसे रहता है कि फूंक किया तो गिर जाएंगे जैसे, और कोई कोई इतना ताकतवर कि ट्रक को खींच के लेके जाता है, गाड़ियों को खींच के लेके जाता है, इतना शक्तिशाली। तो इसका कारण क्या है? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो दाह ईर्ष्या करने की स्वभाव रखते हैं, ऐसा व्यक्ति कमजोर होता है। और जो दाह ईर्ष्या नहीं करते, मुदिता भाव से प्रसन्न होते हैं, ऐसे व्यक्ति बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। हमें दाह ईर्ष्या करने के स्वभाव है कि नहीं? हम दूसरों के अच्छे चीज को देख के जलते हैं कि नहीं? हम उनकी बुराई करते हैं कि नहीं? अगर हम ऐसी दाह ईर्ष्या कर रहे हैं तो हम कमजोर होने की रास्ते पे चल रहे हैं। हमें बलवान होना है, शक्तिशाली होना है, तो ऐसी दाह ईर्ष्या से दूर होना है। दूसरों के उन्नति प्रगति में भी मुदिता भाव से प्रसन्न होना है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में कोई तो बहुत ही अल्पभोगी, दरिद्र, गरीब रहता है। सुबह खाया तो दोपहर को खाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, दोपहर को मिला तो रात को मिलेगा, नहीं मिलेगा, रात को खाने को मिला तो कल क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं। इतने दरिद्र गरीब यहाँ रहता है। और कोई कोई इतना महाभोगी रहता है, कुछ इच्छा किया परिपूर्ण, हर चीज ज्यादा ज्यादा है, बहुत ही तनाते, बहुत ही पैसे वाले। इसका कारण क्या है? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के हित कल्याण के लिए दान देते रहते हैं, और दान भी निस्वार्थ भाव से देते हैं,
और वो दान भी श्रद्धा चित्त से देते हैं, त्याग चित्त से देते हैं। ऐसे व्यक्ति एकदम महाभोगी रहता है, भोग संपत्ति धन संपत्ति से परिपूर्ण रहता है। मगर जो व्यक्ति दान नहीं देता, हमेशा कंजूसीपना करते हैं, हमेशा लोभी होते हैं, हर चीज मेरा 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 मेरा, मुझे 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 करके पकड़ के बैठते हैं, लोभ लालच में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति दरिद्र गरीब होता है। दान देने से ही महाधनवान होते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने एक समय इस दुनिया में जितने भी इंसान है वो सारे इंसानों को दान देने के हिसाब से 4 प्रकार के ही है, ऐसा बताया है। एक है जो खुद दान देते हैं, दूसरों को दान नहीं दिलाते। दूसरा है जो खुद नहीं देते मगर दूसरों को दिलाते हैं। तीसरा है खुद भी नहीं देते, दूसरों को भी नहीं दिलाते। चौथा है खुद भी देते हैं, दूसरों को भी समझा समझा के दिलाते हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं। फिर तथागत बुद्ध इसके कम विभाग बताते हैं। जो व्यक्ति खुद दान देते हैं वो पुण्य के अनुभाव से भोग संपत्ति दान संपत्ति मिलता है, मगर दूसरों को नहीं दिलाया उसको परिवार संपत्ति नहीं मिलता, दुनिया में अकेले अकेले जीना पड़ेगा। और जो व्यक्ति खुद दान नहीं देता इसलिए उसको दान संपत्ति नहीं मिलता, गरीब होगा, और दूसरों को दान दिलाते हैं इसलिए उसको परिवार संपत्ति मिलेगा, अपने लोग रहेगा। जो व्यक्ति खुद भी दान नहीं देता, दूसरों को भी दान नहीं दिलाता, ऐसे व्यक्ति को दान संपत्ति भी नहीं मिलता, परिवार संपत्ति भी नहीं मिलता। और चौथा, जो खुद भी दान देता है, दूसरों को भी दान दिलाता है, ऐसे लोगों को दान देने की वजह से दान संपत्ति भी प्राप्त हो गया और दूसरों को दान दिलाने की वजह से परिवार संपत्ति भी प्राप्त हो गया। तो हमें दान है, परिवार नहीं, अकेला है तो वो भी ठीक नहीं, परिवार है दान संपत्ति नहीं है तो वो भी ठीक नहीं, दान भी नहीं परिवार भी नहीं, ये तो और ठीक नहीं। पर जो जिसके पास दान संपत्ति भी है और अपनों का भी साथ है तो वही श्रेष्ठ उत्तम है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से हमें भी दान देना है और लोगों को समझा बुझा के उन लोगों को भी दान दिलाना है। उसी से दान संपत्ति भोग संपत्ति भी प्राप्त होगा, परिवार संपत्ति भी प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ जो व्यक्ति दान देता है वो धनाढ्य होगा, धनवान होगा, मगर जो व्यक्ति दान नहीं देते वो व्यक्ति गरीब दरिद्र होगा। तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में कोई कोई नीच कुलीन रहता है, कोई कोई उच्च कुलीन रहता है, कोई कोई ऐसे परिवार में जन्म होता है जहाँ जो आधारभूत आवश्यकता भी परिपूर्ति नहीं होता, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को खाने नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को छत नहीं, इतना मुश्किल होके जीना पड़ता है। और किसी के पास हर तरह की बातें हैं, एकदम उच्च रूप में हर किसी का वाहवाही और सलामी लेके जीते हैं। तो ऐसे नीच कुल और उच्च कुल क्यों होना पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति अहंकार करता है, जो व्यक्ति अभिमान करता है और अहंकार अभिमान की वजह से दूसरों को एकदम अपमान करके बातें करते हैं, ऐसे व्यक्ति नीच कुल में जन्म होता है। और जो व्यक्ति अहंकार नहीं करता, अभिमान नहीं करता, दूसरों को अपमान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति उच्च कुल में जन्म होता है। इसलिए हमें अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। अहंकार अभिमान आया तो दूसरों को एकदम तुच्छ समझ
समझते हैं, अपने से बहुत ही नीच समझते हैं, एकदम अपमान करके बोलते हैं, और उसकी वजह से हम भी नीच कुल में जन्म हो गया। इसलिए किसी को भी अपमान नहीं करना, अहंकार अभिमान नहीं करना, हर चीज में सब लोग समान है, ऐसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना। इसी से हम उच्च कुल में जन्म हो पाएंगे। फिर अंत में तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में कोई निर्बुद्धि रहता है, मूर्ख और ज्ञानी रहता है, और कोई कोई बुद्धिवान रहता है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही स्कॉलर, विद्वान रहता है, पंडित रहता है। तो इसका कारण क्या है? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अच्छे श्रमण वृक्षों के उपदेश सुनते हैं, उन लोगों की धम्म देशना सुनते हैं, और जो भी मन में शंका उपशंका है उसका प्रश्नोत्तर भी करते हैं या पूछते हैं, ऐसे अच्छे व्यक्ति की संगत करने वाले व्यक्ति बुद्धिवान रहता है। और जो अच्छे व्यक्तियों का संगत नहीं करते, बुरे बुरे लोगों का ही संगत में एकदम खुशी होके बैठते, ऐसे व्यक्ति मूर्ख रहेगा, अज्ञानी रहेगा, दुर्बुद्धि रहेगा। तो हमें बुद्धिवान बनना है, पंडित बनना है, विद्वान बनना है। उसके लिए हमें अच्छे व्यक्तियों का संगत करना है, श्रवण वृक्षों के उपदेश सुनना है, ऐसे उपदेशों को पढ़ना है, जानना है, देखना है। तो ऐसा करते करते जाएंगे तो हम भी बुद्धिवान पंडित बनेंगे। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध इस तरह से इस दुनिया में इंसान होके भी एक समान नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसका खुद का कर्म ही वैसा है। किसी ने अच्छा कर्म करके आया इसलिए उसको अच्छा परिणाम मिल गया, किसी ने बुरा कर्म करके आया इसलिए उसको बुरा ही कर्म मिल रहा है, किसी ने दान दे के आया तो उसको धन संपत्ति मिल गया, किसी ने दान नहीं दिया, लोभ लालच करके आया, वो दरिद्र हो गया। इसलिए इस दुनिया में जो जैसा जिस तरह भी है वो अपनी अपनी कर्म की वजह से है। सब्बे सत्ता कर्म सता, ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ये कर्म की वजह से है। अभी यहाँ सब कुछ हो रहा है कर्म की वजह से है, तो हम हाथ बांध के बैठेंगे क्या कि जो भी हो रहा है कर्म की वजह से हो रहा है, तो हमें क्या करना है? हम जो भी मेरा होना है वो तो कर्म ऑटोमेटिक करवा ही देगा, क्योंकि शांत बैठना है क्या? नहीं, वो तो पहले कर्म वैसा करके आया, इसलिए वो बनने से हम नहीं रोक पाएंगे। मगर अभी क्या बनना है, कैसे बनना है, ये हमारे हाथ में है। पहले क्या होके गया, क्या करके आया, वो हम करेक्शन नहीं कर सकते। भविष्य जैसा हम वर्तमान करेंगे भविष्य वैसा ही होगा, पर भविष्य हम देख नहीं सकते। मगर ये वर्तमान हमारे हाथ में है। हम चाहे तो खूब सारा पुण्य धर्म करके बहुत सुख शांत में जीवन जी सकते हैं। हम चाहे तो तथागत बुद्ध के धर्म को अच्छे से समझ के, अच्छे से अभ्यास करके दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं। श्रोतापति, सकिलागामी, अनागामी और फल प्राप्त कर सकते हैं। और हम चाहे तो दुनिया भर के गलत काम करके, अकुशल करके, पाप कर कर्म करके केवल मौज मज्जा में ही जीवन यापन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम दुर्गति में पतन हो जाएंगे। मतलब वर्तमान समय हमारे हाथ में है। अभी परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ही देखो। आज के समय में बाबा साहब अम्बेडकर को बौद्ध जगत में बोधिसत्व के रूप में लिया जाता है। इंटेलेक्चुअल दुनिया में
सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में लिया जाता है। भारत के संविधान के निर्माता वो परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मगर उनका जन्म कौन से हालत में रहा, कौन से समाज में वो पले बढ़े, वो पानी पीने के लिए कितना समस्या था, पढ़ाई करने के लिए कितना समस्या था, उसके बावजूद भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया। आज न केवल वो स्वतंत्र हो गए, अपने लाखों करोड़ों लोगों को भी मानवता का शिक्षा देके गए, स्वतंत्र जीवन देके गए और इतना अच्छा महाकारुण्य तथागत बुद्ध के धम्म देके गए। मतलब हम ये वर्तमान समय में कितना भी अच्छा कर सकते हैं, अच्छा किया तो अच्छा ही परिणाम आएगा, और कितना भी बुरा कर सकते हैं, बुरा किया तो बुरा परिणाम आएगा। इसलिए ये तथागत बुद्ध के कर्म सिद्धांत है कि जो जैसा कर्म करेगा उसका परिणाम वैसा ही आएगा। वो कर्म का ही हम अंशयार है। और कर्म फल, कर्म विपाक का सिद्धांत क्या है? पहले हमने अच्छा करके आया, अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले हमने कुछ बुरा करके आए इसलिए अभी बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा होगा। ये कर्म फल सिद्धांत है। मतलब जो जैसा हम एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन वैसा ही आएगा। हम किसी को अच्छे व्यवहार करेंगे वो भी अच्छे व्यवहार करेंगे, हम किसी को चिड़चिड़ा होकर व्यवहार करेंगे तो वो चिड़चिड़ा भी हो तो हमसे एकदम प्यार से बात करेंगे, ऐसा संभव नहीं। वो भी चिड़चिड़ा होकर बात करेगा, वो भी गुस्से से बात करेगा। ये है जैसा हम करते हैं वैसा ही परिणाम आता है, ये कर्म और कर्म फल। तो आज हम ये कर्म और कर्म विभाग के धम्म देशना इतना ही करते हैं। आगे जाके ये कर्म क्या है, किस चीज को कर्म कहते हैं, शुद्ध पिता के हिसाब से कर्म क्या है, अभिनव पिता के हिसाब से कर्म क्या है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में कर्म के विषय में किस तरह से चर्चा किया हुआ है, अनेक अनेक उदाहरणों के साथ, अनेक अनेक कहानियों के साथ हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। तो लगता है आज का धम्म देशना इतना हुआ तो भी अच्छा है। चलो आज का धम्म देशना यही समापन करते हैं। हम भी महाकारुणी तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जान के, अच्छे से समझ के, अच्छे से व्यवहार में पालन कर सके, अच्छे कर्म कर सके और ढेर सारा अच्छे कर्म करते करते ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके और अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग जो विमुक्ति सुख है, जो निर्वाण सुख है, वो निर्वाण में साक्षात्कार कर सके, प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का धम्म देशना यही समापन करते हैं। और धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे, हमेशा अच्छे पुण्य धम्म और अच्छे कुशल कर्म करते करते आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सपीतियो विभाजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्तमेव समेचतु सापे पुरन्तु चेतसङ्कपाचन्दो पन्नरसो यथा आयुरारोग्ये सम्पत्ति सद्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सब पाप सकरणं कुशलाच उपसंपदा तचितपरियोगपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरेषु चरितं नाथं गोचरितं चरे धम्मचारेषु तान्ते तस्मिन् लोके परा न तावता धम्मचरो यावता बहुभासते यो चापम्पि श्रुत्वाना धम्मं कायेन भासते तवे धम्मधरोति वो धम्मं नापमज्जति नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वाचेन होतु मे जयमङ्गलं नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वाचेन होतु मे जयमङ्गलं नास्ति मे शरणं अन्यं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्च वाचेन होतु मे जयमङ्गलं साधु 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 बुद्धं नमामि नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा